तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ मेले की और जानेंगे कि महाकुंभ मेले को इतना महत्व क्यों दी जाती है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, ठीक है। आध्यात्मिकता, धर्म और संस्कृति का संगम माना जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में लगता है, लेकिन ये गलत बात है। महाकुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन जैसे 4 स्थलों पर इसका आयोजन किया जाता है। और जिसमें से प्रयागराज में जो महाकुंभ लगता है उसकी ज्यादा महत्व होती है, उसे ज्यादा विशेष रूप से अधिक लोग जानते हैं। महाकुंभ 2025 का इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। तो ये जो 2025 में महाकुंभ लगा है, ये 144 साल बाद इसका आयोजन होता है। 144 साल बाद इसका आयोजन होता है और इसे बृहद महाकुंभ बोला जाता है, ठीक है। बृहद महाकुंभ इसे बोला जाता है। 144 बार में एक बार इसका आयोजन होता है। 2025 का महाकुंभ इस ऐतिहासिक चक्र का हिस्सा है, ठीक है। 2025 का अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिरी बार बृहद महाकुंभ कब लगा था, तो आप लोग बताएंगे 2025 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल क्या क्या, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या क्या पहल कर रही है। तो प्रशासनिक सहूलियत के लिए प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अस्थायी जिला घोषित कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है करेंट अफेयर से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन है, तो आप लोग बोलेंगे महाकुंभ क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और ये अस्थायी जिला है, कुंभ मेला खत्म होते ही इसको भंग कर दिया जाएगा। महाकुंभ की पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख पाया जाता है। महाकुंभ का उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं में भी पाया जाता है। क्या कथाएं हैं, जैसे समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, ठीक है दोस्तों। तो जब समुद्र मंथन किया था तो अमृत कलश से 4 बूंदें भारत के 4 जगहों पे गिरी थी। वो कौन कौन से? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन पर अमृत की बूंदें गिरी थी, ठीक है। इन स्थानों को पवित्र स्थल माना गया है और यहीं कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है दोस्तों। प्रयागराज का महत्व, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म जी ने यही पहला यज्ञ किया था, ठीक है। कुंभ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, आयोजन का चक्र जान लेते हैं। कितने कितने कौन कौन से महाकुंभ कुंभ होते हैं। तो कुंभ मेला महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, माघ कुंभ होता है और एक बृहद कुंभ होता है। तो दोस्तों जो कुंभ मेला होता है, जो महाकुंभ जिसे बोला जाता है, वो 12 साल में लगता है। हर 12 साल में 4 स्थानों पर लगता है, ठीक है। जो अर्ध कुंभ होता है हर 6 साल पे लगता है, ठीक है। हर 6 साल पे लगता है हरिद्वार और प्रयागराज में। और जो माघ कुंभ होता है वो हर वर्ष जनवरी फरवरी में माघ मास में प्रयागराज में सिर्फ लगता है, सिर्फ प्रयागराज में लगता है। अर्ध कुंभ जो होता है हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और जो महाकुंभ होता है वो 12 साल में 4 स्थानों पर होता है, ठीक है दोस्तों। और जो बृहद महाकुंभ होता है हर 44 वर्ष में होता है, ठीक है। यानी कि 12 साल का 12 चक्र जब कंप्लीट हो जाता है, 12 साल का 12 चक्र जब कंप्लीट हो जाता है तब जाके बृहद महाकुंभ लगता है। और 2025 का यही महाकुंभ है। ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है। स्थान और नदियों का महत्व, जो प्रयागराज है वो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित है। हरिद्वार जो है गंगा नदी, नासिक जो है गोदावरी नदी, उज्जैन जो है शिप्रा नदी पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं इसका इतिहास और विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में कुंभ मेला शुरुआत मौर्य और गुप्त काल के 4ठी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। प्रारंभ में ये छोटे स्तर पर आयोजित होता था, ठीक है। और जो कुंभ मेला को पारंपरिक रूप से बढ़ावा किसने दिया? आदि शंकराचार्य
शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेला को पारंपरिक परंपरा को बढ़ावा दिया, ठीक है, आयोजन करने की परंपरा को बढ़ावा दिया। आधुनिक युग में बड़े स्तर पर कुंभ मेले का आयोजन मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी हुआ है, ठीक है, मुगल काल में भी और ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले का बड़े स्तर पर आयोजन होता था। 2025 में बृहद महाकुंभ की विशेषताएं आइए जानते हैं। प्रयागराज का अस्थायी जिला, ठीक है, 4 तहसील और 67 गांवों को मिलाकर नया जिला बनाया गया। ये जिला महाकुंभ के आयोजन तक ही अस्तित्व में रहेगा, ठीक है, कुंभ मेला खत्म होते ही इसे भंग कर दिया जाएगा। प्रशासनिक और सांस्कृतिक तैयारियां क्या क्या है? विशाल स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की तैयारियां की गई है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे कुंभ मेला देखने के लिए, कुंभ मेला में आएंगे। और महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, ठीक है, तो धार्मिक महत्व है आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्त का अवसर, ठीक है दोस्तों, करोड़ों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। और सांस्कृतिक महत्व क्या है? भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन होगा, आध्यात्मिकता और ज्ञान का आदान प्रदान होगा प्रयागराज कुंभ मेले में, ठीक है दोस्तों। भारत में जिलों का निर्माण प्रक्रिया और प्रावधान, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि एक जिला घोषित कर दिया गया, एक जिला बना दिया गया और यूपी का 76 क्षेत्रवा जिला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जिला निर्माण करने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य सरकारें नया जिला बनाने या भंग करने का निर्णय ले सकती है, ठीक है, राज्य सरकार नया जिला बना भी सकती है या फिर किसी जिले को खत्म भी कर सकती है। उसके लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करना अनिवार्य होता है, ठीक है दोस्तों। और किसी जिले का नाम चेंज करने के लिए बहुत सारी एजेंसियों से गुजरना पड़ता है, और लेकिन कोई नया जिला बनाने के लिए राज्य सरकार अपने से बना सकती है। प्रशासनिक महत्व, बड़े आयोजन जैसे महाकुंभ के दौरान प्रशासनिक सहूलियत के लिए अस्थायी जिला बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए अस्थायी जिला बनाए जाते हैं ताकि उनको प्रशासन करने में सहूलियत रहे, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। महाकुंभ 2025 से जुड़े प्रश्न ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो था, ये टॉपिक मैं इसलिए आप लोगों के लिए लाया क्योंकि इससे करंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।